नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर 11वें भाव में स्थित हो, मतलब लाभ भाव में स्थित हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा वर्तमान विषय है वो ये है कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता एकादश भाव में कैसा फल देते हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में जो लग्नेश बनते हैं वो मंगल बनते हैं, और मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास पंचम भाव का स्वामित्व है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास पंचम भाव का स्वामित्व है। पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है, शुभ स्थान है, और लग्नेश मंगल से सूर्यदेव की मित्रता भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेष लग्न की कुंडली के लिए सूर्य देवता एक कारक ग्रह हुए, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हुए, एक फेवरेबल प्लैनेट हुए। अगर इनकी पोजीशनिंग कुंडली में अच्छी हुई तो जातक को जीवन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास पंचम भाव का स्वामित्व हुआ, और वो जाके बैठे कहां है? 11वें भाव में। 11वें भाव को हम लाभ का भी स्थान कहते हैं, आय का भी स्थान कहते हैं। 11वें भाव से जीवन में आने वाली इनकमिंग्स, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स, गेन्स, लाभ, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, जिसके तहत कुंडली का एक 11वां भाव है, एक उपचय भाव है। तो अगर अपने रिजल्ट को समझना है तो यहां पे एक बात तो समझनी होगी, चूंकि सूर्य देवता 11वें भाव में स्थित है, 11वां भाव एक उपचय स्थान है। उपचय स्थान वो स्थान होते हैं जो ग्रह उपचय स्थान में स्थित होते हैं, उनकी जो फल देने की शक्ति होती है वो धीरे 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 जैसे जैसे समय बीता जाता है वैसे वैसे उन ग्रहों की फल देने की शक्ति में इजाफा होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन ग्रहों की फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी फल देने की। ये होती है उपचय स्थानों की खासियत। और जैसा कि हमको पता है मित्रों, कुंडली के 11वें भाव में लाभ स्थान में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। अब जितनी बढ़िया डिग्निटी में होंगे, जितनी बढ़िया पोजीशनिंग में होंगे, उतना बेटर रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास पंचम भाव का स्वामित्व है, और वो उस स्वामित्व को लेकर के कुंडली में सूर्य देवता 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ के स्थान में बैठे हैं, जिसका क्या इंडिकेशन आता है? जो एक प्रथम दृष्टया एक प्राइमरी लेवल पर समझा जाए तो इसका मतलब निकलता है कि पंचम भाव से जिन भी कारकत्वों का विचार किया जाता है, पंचम भाव जिन भी सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है, उनसे संबंधित चीजों से जातक को जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, गेन्स की प्राप्ति होगी। तो पंचम भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी लाइफ में वृद्धि होगी और जातक को उनके माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। एक तो पहला रीजन ये है कि पंचम भाव के स्वामी पंचमेश लाभ स्थान में बैठे हैं, और लाभ स्थान में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो एक पॉजिटिविटी इस प्लेसमेंट में तो यह आ गई कि पंचमेश लाभ स्थान में बैठे हैं। दूसरी पॉजिटिविटी यह है कि पंचमेश जब कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हैं, पंचमेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी जो कि सूर्य देवता है वर्तमान केस में, सूर्य देवता जब 11वें भाव लाभ स्थान में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर उनकी खुद की अपनी राशि सिंह राशि है। जब सूर्य देवता लाभ स्थान में बैठेंगे, 11वें भाव में बैठेंगे, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे,
जहां पे उनकी खुद की सिंह राशि स्थित है, अपना ही घर स्थित है। और जैसे कि हम जनरल फिनोमेना जानते हैं, ये प्रैक्टिकली हर जगह अप्लाई होता है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर के ऊपर दृष्टि डालता है तो उस घर के कारकत्वों में, सिग्निफिकेंस में वह ग्रह वृद्धि कर देता है, ग्रोथ करता है। मतलब जो ग्रह अगर अपने घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो उसके उस घर के कारकत्वों में, सिग्निफिकेंस में वो ग्रह वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। भाई सीधा सा जनरल फिनोमेना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में है या अपने घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपने घर का अनिष्ट नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा। तो इस प्लेसमेंट के तहत आप ऐसा समझ लीजिए कि इस प्लेसमेंट में जो पंचम भाव के कारकत्व हैं, जो पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी और उनके माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ की भी प्राप्ति होगी। अब आइए दूसरी बात पर आते हैं। क्योंकि मित्रों कुंडली के 11वें भाव में कुंभ राशि स्थित है। कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव है और शनिदेव से सूर्यदेव की शत्रुता का संबंध है। और प्लस जो मेष लगने की कुंडली में मित्रों जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं मंगल, तो मंगल से भी शनिदेव का अच्छी नहीं बनती, शत्रुता का संबंध है। तो चूंकि प्लेसमेंट सूर्यदेव की अच्छी है लेकिन जिस राशि में स्थित है वह सूर्यदेव की शत्रु राशि है, शनि की राशि है। तो यहां पे एक बात क्षण की आती है कि जो मैंने चीजें बताई कि पंचम भाव के कारकत्वों में वृद्धि होगी, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस में वृद्धि होगी और पंचम भाव के कारकत्वों, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस के माध्यम से लाभ भी होगा, लेकिन यहां पे एक स्मूथ लाइन सक्सेस नहीं होगी, एक स्मूथ सक्सेस नहीं होगी, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो इजी वे में नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि सूर्य ग्रह की इस वर्तमान प्लेसमेंट में प्लेसमेंट तो अच्छी है लेकिन जिस राशि में स्थित है वह राशि सूर्यदेव की शत्रु राशि है। तो यहां पे थोड़ा स्ट्रगल कर देंगे क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, तो वो कोई भी चीज रिजल्ट देना चाहते हैं तो कर्म करा करके देते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। तो सूर्यदेव को इजी वे में रिजल्ट हासिल नहीं करने देंगे, इजी वे में अपने टारगेट्स को हासिल नहीं करने देंगे शनिदेव, क्योंकि उनसे शनिदेव का मित्रता का संबंध नहीं है, शत्रुता का संबंध है। तो शनिदेव सूर्य देवता को इजी वे में रिजल्ट नहीं हासिल करने देंगे जो उनके टारगेट्स होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल होगा शामिल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस अप डाउन आएंगे, इस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट बढ़िया आएगा। मतलब अंततः जो रिजल्ट होगा वह अच्छा आएगा इस प्लेसमेंट में। तो पंचम भाव से किन चीजों को रिप्रेजेंट कर लेता है उसको समझ लेते हैं। मित्रों कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह जातक की बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव से जातक की बुद्धि का विचार किया जाता है। जातक का जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक कितना नॉलेजेबल है, कितना ज्ञान उसके पास है, इस चीज का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम फन और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों का भी विचार करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, मूवीज है, सॉन्ग्स है, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। फन और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें, सॉन्ग्स, लिसनिंग, म्यूजिक, पंचम भाव से यह पता लगता है कि जातक के अंदर क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है, जातक कितना क्रिएटिव है, कितना क्रिएटिव टैलेंट, कितना आर्टिस्टिक टैलेंट, कितना क्रिएटिव इंटेलिजेंस जातक के पास है, इस चीज का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मतलब जातक कितना रचनात्मक है, कितना सृजनात्मक है, कितनी रचनात्मकता उसके पास है, कितनी क्रिएटिविटी उसके पास है, कितना क्रिएटिव टैलेंट, कितनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस जातक के पास, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली पंचम भाव से हम जातक की हॉबीज, उसके आर्टिस्टिक टैलेंट का भी विचार करते हैं। जातक के पास अगर किसी प्रकार का हॉबीज,
या आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है, तो उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग चीजों, जो गैम्बलिंग से संबंधित जो चीजें हैं उनका विचार करते हैं। पंचम भाव से जातक की रिस्क लेने की एबिलिटी का पता लगता है, जातक कितना इनिशिएटिव ले सकता है, कितना रिस्क ले सकता है, इस चीज का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। कुंडली के पंचम भाव से हम अगर यहां पे बात करें तो स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग और बेटिंग से संबंधित चीजों का विचार किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की गेसिंग इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, एंटीसिपेशन लगाना इन्वॉल्व हो, उसके आधार पर किसी प्रकार का रिस्क लेना हो, जैसे शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, स्टॉक मार्केट है, बेटिंग है। इन चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से इष्ट सिद्धि का विचार किया जाता है, मंत्रों की सिद्धि का विचार किया जाता है। जो जातक मंत्र उच्चारण करता है उसमें कितनी शक्ति होगी, कितना निपुणता होगी, इस चीज का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। और अगर कुंडली के मित्रों 11वें भाव की बात करें, 11वें भाव से ये कुंडली में जातक का लाभ स्थान है, इनकमिंग का स्थान है, उसकी गेन्स, उसकी प्रॉफिट्स, जातक कितनी आय होगी, जातक के पास कितना कमा रहा होगा, या कितनी लाइफ में ग्रोथ मिल सकती है, उसके कैसे प्रॉफिट्स होंगे, उसकी अर्निंग कैसी होगी, कम अर्निंग, ज्यादा अर्निंग, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जैसे एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, संसद भवन है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेस स्टेशन है, बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों का विचार किया जाता है, बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। जातक की नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, उसकी प्रोफेशनल सर्किल कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, उसमें लोग कैसे होंगे, उसकी संगत कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। लाभ का विचार, आय का विचार, इन चीजों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो एक एक करके आप सारी रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। मैं तो चूंकि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत सूर्य देवता 11वें भाव में स्थित है, कि इस भाव का स्वामित्व लेके गए हैं, पंचम भाव का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 11वें भाव में स्थित है, और वहां से पुनः पलट करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर पंचम भाव में देख रहे जाओ कि खुद की राशि सिंह राशि आ रही है। तो ये डुअल बेनिफिट वाली बात हो गई। पंचम भाव भी इस प्लेसमेंट के तहत बेनिफिटेड होगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव को देख रहा है। दूसरी पॉजिटिविटी है कि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश लाभ के स्थान में बैठा है, और लाभ के स्थान में सभी ग्रह अच्छा शुभ फल देते हैं। तो और उपचय स्थान है, उपचय स्थान है कुंडली का 11वां भाव, जिसका मतलब क्या होता है कि जो सूर्य की देवता की जो फल देने की शक्ति होगी इस स्थान पर, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उनकी फल देने की शक्ति में इजाफा होता चला जाएगा। अब एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। ये प्लेसमेंट सीधे सीधे इंडिकेट करती है, जो कि पंचम भाव के कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनकी वृद्धि भी होगी और उनके माध्यम से लाभ भी मिलेगा। तो पंचम भाव है जातक की बुद्धिमत्ता का, उसकी इंटेलिजेंस का, और कुंडली का 11वां भाव है जातक की आय का, जातक की लाभ का, उसकी इनकमिंग का, उसके गेन का, उसकी अर्निंग का। ये प्लेसमेंट ये इंडिकेट करती है कि जातक बड़ी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके जीवन में जीविकोपार्जन से संबंधित काम करेगा, अपनी जीविकोपार्जित करेगा, अपनी आय को प्राप्त करेगा, अपनी इनकमिंग्स बनाएगा, अपनी अर्निंग, अपने गेन्स बनाएगा, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर, अपनी इंटेलिजेंस के बल पर जातक जीवन में अर्निंग करेगा, लाभ कमाएगा, फायदे कमाएगा। मतलब
जातक की जो इंटेलिजेंस होगी, जो नॉलेज होगी, वह इस्तेमाल में आएगी। और जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी ज्ञान, उसका नॉलेज बढ़ता जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता वर्तमान प्लेसमेंट में 11वें भाव में है, जो कि उपचय स्थान है। तो जैसे जैसे उपचय स्थान में क्या होता है, कोई ग्रह उपचय स्थान में बैठा होता है, तो जैसे जैसे समय बीता जाता है वैसे उसकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस प्लेसमेंट में सूर्य देवता की फल देने की शक्ति में इजाफा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी तो है सूर्य देवता के पास, तो जातक की इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपने ही घर के पंचम भाव को देख भी रहे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जातक मेच्योर होता जाएगा, वैसे वैसे उसके इंटेलिजेंस लेवल में, उसके नॉलेज लेवल में इजाफा होता चला जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी। और अपितु यह जो नॉलेज है जातक की, जो उसका इंटेलिजेंस है, जो उसके पास ज्ञान है, वह जातक को जीवन में अर्निंग अचीव करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। कुंडली के पंचम भाव से जातक की क्रिएटिविटी का पता लगता है, उसके क्रिएटिव टैलेंट का पता लगता है। और पंचम भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में, लाभ स्थान में। इसमें दो बातें हो गई कि जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी, उसका क्रिएटिव टैलेंट, उसका क्रिएटिव इंटेलिजेंस समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। प्लस और अपने उसी क्रिएटिविटी के कारण, अपनी उसी रचनात्मकता के कारण, अपनी उसी सृजनात्मकता के कारण, अपनी उसी रचनात्मक क्वालिटीज के चलते, पॉजिटिव अप्रोच के चलते, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के चलते, जातक जीवन में वो धीरे धीरे जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगा, ये सारी क्वालिटीज, क्रिएटिविटी की, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, आर्टिस्टिक स्किल की, ये बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि सूर्यदेव उपचय स्थान में बैठे हैं पंचम भाव का स्वामित्व लेकर। प्लस इनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ भी अर्जित करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट शो करती है कि प्लेसमेंट से ये की निश्चय क्या आ गई कि जातक बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, और उसकी ये जो इंटेलिजेंस है उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा शामिल होगी, उसके पास क्रिएटिव टैलेंट, उसके पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छे लेवल का होगा, जिसमें समय के साथ साथ इजाफा होता चला जाएगा और उनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ भी अर्जित करेगा। ऐसा जातक कोई कलाकार हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव से हम जातक की आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट, उसकी हॉबीज का भी विचार करते हैं। और चूंकि यहाँ पे रचनात्मकता बढ़ जाएगी, क्रिएटिव टैलेंट बढ़ जाएगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्रिएटिविटी का यूज करके जातक किसी प्रकार की हॉबीज में फिनिशिंग हासिल कर सकता है, कह लीजिए कि अच्छा टच हासिल कर सकता है। क्योंकि पंचम भाव से हम आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट वगैरह का भी विचार करते हैं, हॉबीज का विचार करते हैं। और चूंकि उसके पास इंटेलिजेंस अच्छे लेवल का है, क्रिएटिविटी अच्छे लेवल की है, तो ऐसा जातक कलाकार हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, जिसके पास किसी प्रकार का हुनर, किसी प्रकार का स्किल हो सकता है। और सिर्फ हुनर स्किल ना होगा, अपितु हुनर स्किल तो होगा, वो भी बहुत बेहतर स्तर पर, बहुत बेहतर लेवल पे, अपनी किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट में ऐसा जातक पारंगत हो सकता है, निपुण हो सकता है। अगर यहाँ पे कुंडली के पंचम भाव से शुक्र संबंध बना ले या चंद्रमा संबंध बना ले, सूर्य के साथ शुक्र या चंद्रमा संबंध बना ले, तो ये जो क्रिएटिविटी वाली बात है, रचनात्मकता वाली बात है, आर्टिस्टिक स्किल वाली बात है, आर्टिस्टिक गुण वाली बात है, यह काफी ज्यादा जीवन में बढ़ जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति एक सफल कलाकार हो सकता है, एक सफल आर्टिस्ट हो सकता है, एक सफल रचनाकार हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, स्टोरी राइटर हो सकता है, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस अच्छे लेवल का है, क्रिएटिविटी अच्छे लेवल की है, कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ इनोवेट कर सकता है, कुछ नया बना सकता है, उसके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव आइडियाज जर्मिनेट करेंगे। ऐसे लोगों के अंदर जो जिंदगी के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। लाइफ के प्रति ऐसे लोगों का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच होता है, सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मकता होती है,
और अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी क्रिएटिविटी का, आर्टिस्टिक स्किल का भरपूर इस्तेमाल करके किसी प्रकार की स्किल में, आर्टिस्टिक स्किल में ऐसे लोग पारंगत हो सकते हैं। और जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, या स्टोरी राइटिंग में जाना है, बुक राइटिंग में जाना है, गद्य लेखन या पद्य लेखन में जाना है, तो उसमें ऐसे जातक अच्छी पारंगत हासिल कर सकता है, अच्छी फिनिशिंग, अच्छी टच हासिल कर सकता है, अच्छे लेवल का नॉलेज हासिल कर सकता है। और अपितु ऐसा जातक किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल में से मास्टर ही नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से जीवन में अच्छे खासे वो लाभ भी अर्जित करता है। मतलब इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक आर्टिस्ट तो होता ही है, आर्टिस्ट हो सकता है, किसी प्रकार का रचनाकार हो सकता है, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास हुनर हो सकता है, जिसकी उसकी अच्छी नॉलेज, अच्छी फिनिशिंग, पारंगत हो सकता है उस क्षेत्र में हो, उस चीज में हो। और अपितु फिनिशिंग, बेटर टच, ये सारी चीजें तो होंगी, पारंगत तो हो गई, साथ में उनके माध्यम से वो लाभ भी कमाए। मतलब किसी भी प्रकार की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर जातक के पास किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट है, स्किल है, रचनात्मकता है, कुछ आर्टिस्टिक गुण है, तो वो चीज जातक के पास बहुत अच्छी चीज, अच्छी मात्रा में होगी, अच्छी नॉलेज, अच्छी पकड़ होगी जातक के उस पर, और उसके माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह भी कमाएगा। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि लाभ का स्थान है। तो ऐसा जातक किसी आर्टिस्टिक स्किल, किसी प्रकार के गुण में माहिर हो सकता है, हुनर में माहिर हो सकता है, और वो चीज पब्लिक के सामने आएगी, जनता के सामने वो चीज आएगी। क्योंकि पंचम भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, तो अपने उस गुण, उस आर्टिस्टिक स्किल, उस आर्टिस्टिक हुनर को जातक इस्तेमाल करके जीवन में जीविकोपार्जन कर सकता है, लाभ कमा सकता है, इनकम इसको बढ़ा सकता है, गेन प्राप्त कर सकता है, अर्निंग वगैरह की प्राप्ति कर सकता है। तो अपने उस स्किल, अपने उस हुनर के बलबूते ऐसा जातक अपने जीवन में जीविकोपार्जन कर सकता है। जैसे डांसर है तो दूसरे लोगों को डांस सिखा सकता है, पेंटर है तो दूसरे लोगों को पेंटिंग करना सिखा सकता है, स्टोरी राइटर है तो बहुत बढ़िया स्टोरी राइट करके उसको पब्लिश कर सकता है पब्लिक में, बुक राइटर है तो उसको बुक को पब्लिश करके जीवन में लाभ वगैरह कमा सकता है। इस तरह की प्लेसमेंट में ये चीज आप देख सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ का विचार किया जाता है। कुंडली के पंचम भाव से जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ का विचार किया जाता है। और जिसके स्वामी सूर्यदेवता कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हैं और पलट करके पूर्ण रूप से पुनर्पलट करके सप्तम कुंडली से अपने घर पंचम भाव को देख भी रहे, तो ये प्लेसमेंट लव लाइफ में सक्सेस दिला सकती है, रोमांस लाइफ में सक्सेस दिला सकती है। और क्योंकि ऐसे जातक के पास क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा व्यक्ति लव लाइफ, रोमांस लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है। जैसे अपने पार्टनर को म्यूजिक सुना करके, शेर व शायरी सुना करके इम्प्रेस करना। एक होता है, आप लोग देखते हैं कि दो कपल्स बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ, रोमांस लाइफ में बहुत ज्यादा रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ऐसा जातक के अंदर मस्का लगाना, बटरिंग करना, शेर व शायरी सुनाना, पार्टनर को इंप्रेस करना, कन्विंस करना, ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आ सकती है। और ऐसा जातक, चूंकि मित्रों कुंडली का 11वां भाव मित्रों का है, जातक की फ्रेंड सर्किल का है, प्रोफेशनल फ्रेंड सर्किल का है, नेटवर्क सर्किल का है, और पंचम भाव प्रेम का है, लव लाइफ का, रोमांस लाइफ का है। पंचम भाव से जातक की हैप्पीनेस का भी पता लगता है। तो ऐसे लोगों को मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बातचीत करना, उनसे मित्रता करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जातक हो सकता है कि इन्हीं की, चाहे नेटवर्क सर्किल में, चाहे प्रोफेशनल सर्किल में से ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे इनकी लव लाइफ, रोमांस लाइफ शुरू हो जाए। मतलब अपनी ही किसी नेटवर्क सर्किल के लोगों से या अपनी ही किसी प्रोफेशनल सर्किल के लोगों से ऐसे व्यक्ति अटैच हो सकते हैं, उनके साथ लव लाइफ इनकी एसोसिएट हो सकती है, रोमांस लाइफ एसोसिएट हो सकती है। क्योंकि पंचम भाव है प्रेम का, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता, वह बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में, जो कि जातक के मित्रों का है, उसके फ्रेंड्स का है। तो उन्हीं में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे जातक की लव लाइफ हो सकती है, रोमांस लाइफ अटैच, एसोसिएट हो सकती है। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है,
अपनी सर्किल को, अपनी नेटवर्क सर्किल, अपनी प्रोफेशनल सर्किल को बड़ा करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लिंक बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना। और चूंकि प्रोफेशनल सर्किल, नेटवर्क सर्किल के स्थान पर सूर्य देवता विराजमान है 11वें भाव में, पंचम भाव का स्वामित्व लेकर के, जो कि जातक की हैप्पीनेस को शो करता है, उसके स्वामित्व लेकर के कुंडली के पे सूर्य देवता 11वें भाव में स्थित है, जो कि इसकी प्रोफेशनल सर्किल का है, जातक की नेटवर्क सर्किल का है। वहां पे सूर्य देवता बैठे हैं। सूर्य देवता अथॉरिटी के कारक ग्रह, पावर के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे लोगों से लिंक कांटेक्ट हो सकते हैं, जिनका समाज में अच्छा रुतबा, अच्छा मुकाम हो। ऐसे लोगों से ऐसा व्यक्ति अच्छे लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स बनाता है। मतलब उसको, ऐसे व्यक्ति को अपनी नेटवर्क सर्किल बड़ी करना, प्रोफेशनल सर्किल बड़ी करना अच्छा लगता है। ज्यादा जो समाज के जो पावरफुल लोग हैं, अथॉरिटी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उनके साथ लिंक्स बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, उनके साथ संबंध रखना, मित्रता करना, ये ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छा रास आता है। मतलब ऐसे लोग पसंद करते हैं कि पब्लिक में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना, अपने लिंक्स, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी प्रोफेशनल सर्किल, अपनी नेटवर्क सर्किल को बढ़ाना। और बहुत ही जो समाज के जो वैल्यूएबल लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, अथॉरिटी लोग होते हैं, जिनकी समाज में अच्छी वैल्यू होती है, उनके साथ संबंध रखना, उनके साथ लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाना। और चूंकि मित्रों कुंडली के 11वें भाव में कुंभ राशि आ रही है, जिसके स्वामी है शनि। और शनि जो समाज के जो लोअर क्लास होता है, जो पीड़ित, जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं, जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जमीन, जो बेस लेवल पे होते हैं, जमीनी स्तर पर जो लोग होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अच्छे लिंक्स, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाता है पावरफुल, हाई वैल्यूएबल लोगों के साथ। साथ ही साथ जो जमीनी स्तर के जो लोग हैं, जो बेस लेवल के जो लोग हैं, जो कह लीजिए बुनियादी स्तर के जो लोग हैं, उनसे भी बड़े अच्छे लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स बनाता है, बना के चलता है। मतलब ऐसे लोगों के हायर क्लास सोसाइटी के जो हायर क्लास लोग होते हैं, उनके साथ भी अच्छे लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और जो समाज के जो लोअर क्लास लोग होते हैं, जो जमीनी स्तर के लोग होते हैं, जो बेस क्लास के लोग होते हैं, उनके साथ भी बड़े अच्छे बेहतरीन संबंध, अच्छे रिलेशंस, अच्छे लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स बनाने में, प्रोफेशनल सर्किल को बड़ा करने में। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम नहीं अटकेंगे, काम नहीं रुकेंगे। कोई जब काम अटका, कोई काम फंसा, तो उसकी नेटवर्क सर्किल में से, चाहे हायर क्लास जो उसकी नेटवर्क सर्किल है उसमें से, चाहे लोअर क्लास लेवल के जो नेटवर्क है, डिपेंड करेगा काम कैसा है, कोई ना कोई आकर के इसका मददगार बन जाएगा इस व्यक्ति का। और इसके जो फंसे हुए काम है, जो रुके हुए काम है, वो पूरे हो जाएंगे इस प्लेसमेंट के अंदर। सूर्य देवता गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग के जो अच्छे, जो समाज के जो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉलिटिकल अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट से जो सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो नेटवर्क सर्किल हो सकती है, जो प्रोफेशनल सर्किल हो सकती है, हाई क्लास वैल्यूएबल लोगों के साथ ऐसे व्यक्तियों का संपर्क, लिंक, कॉन्टैक्ट वगैरह हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट्स के माध्यम से फेवर की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं और लाभ के स्थान में बैठे हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले फेवर को शो करता है, शासन प्रशासन के द्वारा मिलने वाले फेवर को शो करता है। तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट फेवर, किसी प्रकार के अगर प्रशासन से फेवर की आवश्यकता होगी, तो ऐसे जातक को चीज प्राप्त होगी। किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्लेसमेंट के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। कुंडली का पंचम भाव है बुद्धि का, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं लाभ स्थान में। और सूर्य देवता किस चीज के कारक ग्रह है? एम्बिशन के कारक ग्रह, करेज के कारक ग्रह, साहस के कारक ग्रह, एनर्जी के कारक ग्रह, ऊर्जा के कारक ग्रह। तो मतलब ऐसा व्यक्ति एम ओरिएंटेड होगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, और बुद्धि का स्वामी गया कहां पे है? 11वें भाव में लाभ का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कहां चलेगी? लाभ को बढ़ाना है। लाभ को कैसे बढ़ाया जाए, इनकमिंग्स को कैसे बढ़ाया जाए, गेन्स को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा बढ़िया टारगेट्स अचीव किए जाए, कैसे उच्च स्तरीय लाभ अपने जीवन में प्राप्त किया जाए। तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस होता है, एम ओरिएंटेड होता है, उच्च स्तरीय टारगेट्स अपने लाइफ में सेट करता है।
मतलब बड़े टारगेट्स, बड़े ऑब्जेक्टिव ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में सेट करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता लाभ स्थान में बैठे हैं। सूर्य देवता व्यक्ति को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाते हैं, बड़े टारगेट्स बनाते हैं, उच्च स्तरीय टारगेट्स अपने जीवन में बनाते हैं और अपनी मेहनत, चूंकि सूर्य देवता मेहनत मतलब कह लीजिए कि पॉजिटिव अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके जीवन में अपने उच्च स्तरीय टारगेट्स, बड़े टारगेट्स को ऐसा व्यक्ति अचीव करेगा। उच्च स्तरीय टारगेट्स, उच्च स्तरीय मुकाम को, अपने उच्च स्तरीय उसके डेस्टिनेशन है, उच्च स्तरीय जो उसके ऑब्जेक्टिव है, उच्च स्तरीय जो उसके टारगेट्स है, ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता के बल पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने जो उसने प्रोफेशनल सर्किल बना रखी है, जो नेटवर्क सर्किल बना रखी है, अपने फ्रेंड्स के बलबूते, उन सारी चीजों को अपना ऐसा व्यक्ति जीवन में अचीव करेगा। ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है। चूंकि सूर्य देवता लाभ स्थान में बैठे, सूर्य देवता पावर को शो करते हैं, शक्ति को शो करते हैं, अथॉरिटी को शो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शो करते हैं, प्रशासन शासन को शो करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लक्ष्य बड़े होंगे, उच्च स्तरीय लक्ष्य होंगे कि मुझे पावरफुल पोजीशन पे पहुंचना है, अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचना है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक पहुंचना है। तो ऐसे व्यक्ति के एम सेट बहुत बड़े होंगे, टारगेट सेट बहुत बड़े होंगे ऐसे व्यक्ति के। ऐसे व्यक्ति को जैसे मैंने बताया, ऐसे व्यक्तियों की जो इच्छा होती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है और डिजायर, इच्छा कहां पे आएगी? पंचम भाव में। और कुंडली का जो 11वां भाव है वो डिजायर की फुलफिलमेंट का है, कि जहां तक की जो इच्छाएं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, जहां तक की आकांक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये इंफॉर्मेशन कुंडली के 11वें भाव से मिलती है। और पंचम भाव जातक की बुद्धि का है, तो बुद्धि में ही तो सारी डिजायर वगैरह आएंगी, इच्छाएं आएंगी। और पंचम भाव का स्वामी बैठा है लाभ स्थान में और वापस पलट करके पुनः सप्तम पूर्ण दिशा से अपने घर पंचम भाव को देख रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जातक की लाइफ में जो डिजायर्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, जो उसकी एम्बिशंस हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इस प्लेसमेंट में ये इंडिकेशन मिलता है कि जातक की वो सारी चीजें पूरी होती हैं। शर्त यह है कि सूर्य यहाँ पे शनि राहु केतु द्वारा एफिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। चूंकि शत्रु राशि में बैठे हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के सारे जो एम सेट हैं लाइफ में, जो उनके ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किए हैं, ऐसे व्यक्ति तो पहली बात तो छोटे टारगेट सेट नहीं करते, बड़े लक्ष्य बनाएंगे, बड़े ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और ऐसे व्यक्ति की जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी, जो होप्स हैं, जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो इस प्लेसमेंट की तरफ फुलफिल होंगी। और जब तक अपने जीवन में अपने सभी प्रकार की डिजायर्स को फुलफिल करता है, टारगेट को अचीव करता है, जो उसके लक्ष्य से जो बड़े निर्धारित किए हैं उनको हासिल करता है ऐसा। और चूंकि बुद्धि के स्थान को सूर्य देख रहे हैं और सूर्यदेव क्या करते हैं, जातक को पराक्रमी बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़े लक्ष्य निश्चित करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, चूंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है, और अपनी पराक्रम करने के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते, अपने परिश्रम के बलबूते सभी प्रकार के टारगेट्स को ऐसे जातक अचीव करेंगे। यहां पर एक चीज नोट करिएगा कि जातक के अंदर निश्चय जो शक्ति होती है बहुत मजबूत होगी। ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, अपने निश्चय पर अड़िग रहने वाला होगा। एक बार जो चीज निश्चित कर लिया, जब तक उसको पा नहीं लेगा तब तक ऐसा जातक चैन नहीं लेगा। जैसे वो वांटेड पिक्चर का डायलॉग था ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। तो मतलब एक बार जो जातक ने जिस चीज को लेकर के लक्ष्य बना लिया जीवन में, तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसको हाथ से ना कर ले। और ये उसकी जिद, ये उसका जुनून जीवन में उसको सफलता दिलाता है, क्योंकि सूर्य बैठे कहां पे? लाभ स्थान में। तो ऐसा जातक जिद्दी हो सकता है, हठी हो सकता है अपने टारगेट्स को पाने के लिए, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अगर सूर्य देवता एफ्लिक्टेड नहीं है तब। ऐसे जातक पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं और पॉलिटिक्स में भी अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो दसम भाव का धन स्थान है। दसम भाव का धन स्थान है। दसम भाव किस चीज का है? गवर्नमेंट का है, सत्ता का है। और किस चीज का स्वामित्व लेके सूर्य देवता आ रहे हैं? पंचम भाव का स्वामित्व लेके आ रहे हैं। तो कुंडली में जो चौथा भाव है वह जनता का स्थान है।
कुंडली में जो चौथा भाव होता है वो जनता का स्थान है, और कुंडली का जो पंचम भाव है वह चौथे भाव का धन स्थान है। तो कुंडली का पंचम भाव जनता के द्वारा मिलने वाले फेवर को शो कर रहा है, और कुंडली का 11वां भाव गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर को शो कर रहा है। तो ऐसी दशा में अगर इस प्लेसमेंट में कुंडली में सूर्य देवता पंचम भाव का स्वामी तो लेकर 11वें भाव में स्थित है, विदाउट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन के, शनि राहु केतु का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी अच्छी सफलता मिलती है, गवर्नमेंट से अच्छे फेवर की प्राप्ति होते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से अच्छी सपोर्ट की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर ये सर्विस वगैरह की लाइन को आगे बढ़ता है तो उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव पद, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन वाले पद तक को भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हासिल कर लेता है, क्योंकि नॉलेजेबल तो होता ही है भाई। जब पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर पंचम भाव को देखेगा तो नॉलेज लेवल उसके बाद हाई क्लास होगी। और बैठे हैं 11वें भाव में जो कि दसम भाव का धन स्थान है, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर को शो कर रहा है। कहाँ का स्वामित्व तो लेके गए हैं? पंचम भाव का, जो कि चौथे भाव का धन स्थान है, चौथा भाव जनता का है। प्लेसमेंट शो करती है कि ऐसे व्यक्ति को जनता का भी फेवर मिलेगा और गवर्नमेंट का भी फेवर मिलेगा, जो कि पॉलिटिक्स लाइन में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर नौकरी की लाइन में जाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, उच्च स्तरीय प्रशासनीय, उच्च स्तरीय शासकीय पद की प्राप्ति हो सकती है। प्लस ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक फेवर की भी जीवन में अच्छी प्राप्ति होती है। कुंडली के पंचम भाव से जातक के संतान सुख का विचार किया जाता है। संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम होगी ज्यादा होगी, लड़की होगा लड़का होगा, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी तो लेकर सूर्य देवता कुंडली के 11वें भाव में बैठे, लाभ के स्थान में बैठे, अब पलट करके वापस सप्तम पूर्ण कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो जब अपने घर का स्वामी अपने घर को देख रहा है जो कि संतान का है, तो संतान सुख जीवन में प्राप्त होगा। संतान की संख्या हो सकता है भली कम हो, लेकिन संतान भी बहुत हाई क्लास क्वालिटी की होगी, A1 क्लास क्वालिटी की होगी। जो संतान होगी वो भी टॉप क्वालिटी की होगी, क्योंकि संतान भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है। और जो संतान होगी उसके माध्यम से भी जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। मतलब ऐसी संतानें होंगी जो कि आगे चल करके पिता का नाम रोशन करेंगी और वो खुद भी सफल होंगी, जिसके कारण पिता को गर्व महसूस होगा, पिता को समाज में सम्मान की दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो मतलब समाज में संतान का सुख प्राप्त होगा और संतान के माध्यम से भी जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। जातक के बच्चे अगर सफल हो गए तो अपने बच्चों के कारण भी जातक को नाम होगा और बच्चों के माध्यम से वगैरह भी लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। 4 बच्चे हुए, अगर चारों प्रशासनिक अधिकारी हो गए तो घर में अगर 1-1 लाख की सैलरी तो 4 लाख आएगा। इसका मतलब है कि बच्चों के माध्यम से भी लाभ होगा, बच्चों से भी माध्यम से जातक का नाम वगैरह समाज में बढ़ेगा। क्योंकि सूर्य देवता किसी भी वैल्यू के, किसी भी व्यक्ति के उसके स्टेटस को शो करते हैं। सूर्य देवता किसी भी व्यक्ति के स्टेटस को शो करते हैं और बैठे का है लाभ के स्थान में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति समाज में उसकी बहुत अच्छी सोशल स्टेटस होगी, सम्मान की दृष्टिकोण से उसे समाज में देखा जाएगा, अच्छी वैल्यूएबल पोजीशन होगी उसके समाज में। ऐसा जातक बड़ी संस्थाओं के साथ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एमएनसीज वगैरह, उनके साथ जुड़ करके जीवन में काम करना चाहते हैं। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का सूर्य है, पंचम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। और सूर्य ग्रह नवों ग्रह में राजा ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा कि वो हायर क्लास जो प्लेस है, जो उच्च स्तरीय वैल्यूएबल जगह है, वहां पे वो रह करके काम करे, वहां से वो लाभ अर्जित करे। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, संसद भवन, आपका पीएमओ, बड़ी बड़ी जो उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ करके जीवन में लाभ वगैरह कमाने की प्रयास करेगा। और चूंकि ये डिजायर्स का हाउस है और 11वां भाव ये बताता है डिजायर्स फुलफिल होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे ये चीज शो करता है कि जातक को थोड़ा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में प्लेस है, लेकिन अल्टीमेटली जातक की डिजायर्स, मनोकामनाएं, इच्छा वगैरह पूरी होंगी इस प्लेसमेंट के अंदर। तो जातक जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करना चाहता है, उसकी यह महत्वाकांक्षाएं, उसकी यह एम्बिशंस, ये सारी चीजें जीवन में पूरी हो सकती है। थोड़ा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें जातक के जीवन में
पूरी हो सकती है, उसकी आकांक्षाएं इच्छाएं पूरी हो सकती है। ऐसा जातक के अंदर चूंकि सूर्य देवता एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही एनर्जेटिक होगा, ऊर्जा से भरपूर होगा, उमंग और उत्साह से भरपूर होगा, पॉजिटिव अप्रोच होगी, सकारात्मक अप्रोच होगी। अगर सूर्य देवता कुंडली के 11वें भाव में एफ्लिक्टेड नहीं, एफ्लिक्शन आ जाएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा तो चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा सूर्य देवता अगर एफ्लिक्टेड होंगे यहाँ पे, तो जो मैंने सारे फल बताए हैं उसमें कमी आ जाएगी, इवन रिवर्स हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा जो रिजल्ट है रिवर्स हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन होगा। लेकिन जो अंततः जो अगर जनरल रिजल्ट हैं तो ये अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुंडली के पंचम भाव से तो ऐसा जाता है चूंकि एनर्जेटिक बहुत होता है, ऊर्जावान बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, खेल की फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जीवन में लक्ष्य सोचेंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे ऐसा व्यक्ति। प्रेम पक्ष रोमांस लाइफ में भी ये प्लेसमेंट सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। ऐसा जातक के अंदर रचनात्मकता, इंटेलिजेंस बहुत अच्छे स्तर की होती है। हाँ, थोड़ा सा बाई ब्रेन अगर कहें, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, जिसका स्वामित्व तो है सूर्य देवता के पास, वो लाभ स्थान में बैठे हैं, पलट करके सप्तम पोजीशन से कुंडली के अपने घर पंचम भाव को देख रहे हैं, थोड़ा सा अग्रेशन ऐसे जातक के अंदर ज्यादा होगी, आक्रामकता ऐसे जातक के अंदर थोड़ा ज्यादा होगी, एग्रेसिव नेचर का हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु वगैरह ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाए तो ऐसा जातक अपनी अग्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी कह लीजिए कि अपनी आक्रामकता को, अपनी करेज को एक कंट्रोल्ड मैनर में लेके चले। अब यहाँ पे पंच देखने के लिए सूर्य देवता एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए और पंचम भाव एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर एफ्लिक्शन आ गया शनि राहु केतु द्वारा तो फिर चीजों में परिवर्तन हो जाएगा। और जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं उसमें बहुत जो रिजल्ट बता रहा हूं, जो फल बता रहा हूं, वो कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड इस बात पर करेगा जो 11वें भाव के जो स्वामी ग्रह है शनिदेव, वो कुंडली में कहां प्लेस्ड है। भाई सूर्य देवता अगर लाख अच्छे हों, अगर शनि देवता कुंडली में कमजोर हो, 6, 8, 12 भाव में पीड़ित हो, तो जो सूर्य देवता की जो फल देने की शक्ति हो तो आधी तो वैसे ही घट जाएगी कि अगर उनको डिस्पॉजिटर का सपोर्ट नहीं मिला। तो सूर्य देवता के जो रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे वो बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि जो सूर्य देवता का डिस्पोजिटर है, मतलब जो 11वें भाव का स्वामी है शनिदेव, वो कुंडली में कितनी बेहतर स्थिति में। अगर सूर्य देवता कुंडली में, शनि देवता कुंडली में कमजोर हो गए तो सूर्य देवता को ये जो इसकी स्ट्रेंथ है, सूर्य देवता की जो पावर है वो 50% से भी ज्यादा घट जाएगी। वही अगर शनि देवता कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है शनि देवता, तो सूर्य देवता यहाँ पे अपना नेचुरल वे में अच्छी पोजीशन पे रहते हुए अपना संपूर्ण फल देंगे, पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ अपने अच्छे फल वगैरह देंगे इस प्लेसमेंट के अंदर। ऐसे जातक की प्रोफेशनल सर्किल, नेटवर्क सर्किल बहुत बड़ी होती है, जिसमें जमीनी स्तर के लोग भी होते हैं शनिदेव के कारण, और बहुत ही हाई क्लास, हाई वैल्यूएबल लोग भी होते हैं वो सूर्यदेव के कारण। सूर्यदेव मित्रों कुंडली में पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, बैठे कहाँ है, लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ऐसे जातक को अपने जीवन में पिता के माध्यम से लाभ, पिता का अच्छा फेवर वगैरह की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। तो ऐसे जातक का अपने बड़े भाई बहनों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होगा, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, अपने बड़े भाई बहनों को बहुत ज्यादा मानने वाला होगा, इज्जत करने वाला होगा, सम्मान देने वाला होगा, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध बना के रहेगा ऐसा जातक। तो मित्रों ये था आज हमारे एपिसोड, सूर्य देवता अगर लाभ भाव में हो तो कैसा हो। बहुत सारी और भी चीजें हैं, कुछ चीजें छूट रही होंगी तो बाद में कवर करेंगे। तो आपसे एक बात कहना है कि मित्रों आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।